रही, आप थे भी नहीं, उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। क्या वजह रही, आप थे भी नहीं, उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। ऐसे लोगों से वह मिल करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई अपराध करेगा तब भी समाजवादी पार्टी में उसका संरक्षण होगा। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, जो लोग पकड़े गए अखिलेश यादव जी, उनको कहने को उनसे उनका लेना देना नहीं है, लेकिन उनसे क्या लेना देना है, उनका क्या रिश्ता है, ये जग जाहिर। अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। जी हाँ, आरोपी से हमदर्दी, ये कैसी समाजवादी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज इसी मुद्दे पर जो वार और पलटवार आपने सुना और देखा। अयोध्या और कन्नौज रेप केस के बाद अखिलेश यादव अब लखनऊ में लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी के समर्थन में आ गए। आरोपी पवन यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव हमेशा से अपराधियों का बचाव करते हैं, खासकर अगर अपराधी यादव और मुस्लिम है। तो बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि अखिलेश एमवाई वोट बैंक के लिए अपराधी से हमदर्दी बरत रहे। तो खास पैनल के साथ हम सीधे अब चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से मैं परिचय करा दूं और फिर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि अपराधी से हमदर्दी, ये कैसी समाजवादी। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत। वैभव पाठक जी हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधांशु वाजपेयी रहेंगे प्रवक्ता कांग्रेस। अंकुर सक्सेना प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ रहेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले समाजवादी पार्टी से करूंगा। वैभव पाठक जी, सवाल आपसे ही सीधा सर, सीधा सवाल यह है कि आपकी हर अपराधी से आप समर्थन में रहते हैं या आप सिर्फ एमवाई जो अपराधी होते हैं मुस्लिम और यादव उनके साथ खड़े हैं? किसका समर्थन करते हैं सर? सबसे पहले मैं आपका और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र एवं संविधान विरोधी पार्टी है। और रही बात, जब से ये 2024 का चुनाव हारे हैं तब से इनके पेट पे दर्द इतना हो रहा है कि जो ये पीडीए परिवार है उससे ये डर चुके। और अगर सच्चाई में बोलूं तो पीडीए ने एमवाई को हराया है, एम फॉर मोदी, वाई फॉर योगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस के तहत पूरे देश के विपक्षी पार्टी को डरा रही है, धमका रही है। सर ये तो बता दीजिए, आप अपराधियों के सभी अपराधियों के समर्थन में या सिर्फ एमवाई अपराधियों के समर्थन में रहते हैं? किसी अपराधी के समर्थन में नहीं है। हाँ। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि जो भी अपराधी हो उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मुस्लिम और यादव की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी ये बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात नहीं करेगी कि जो पहलवान जो देश के लिए जो मेडल्स लाते हैं उनके साथ जिन्होंने यौन शोषण किया उन पर बात नहीं करेंगे। ये उन्नाव कांड वाले कुलदीप सेंगर के बारे में बात नहीं करेंगे जिसके पूरे परिवार को इन्होंने खत्म कर दिया। ये चिन्मयानंद स्वामी के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्होंने शाहजहांपुर के 19 साल की लड़की के साथ। मुस्लिम और यादव आप कैसे करते हैं? देखिए, अयोध्या रेप कांड हुआ तो आप लोगों ने डीएनए की मांग कर दी क्योंकि वहां एक मुस्लिम था।
सर इधर आते रुकिए सर। अब चलिए लखनऊ में जो हुआ, लखनऊ में उस शख्स से अखिलेश यादव मुलाकात करते हैं पवन यादव से, लेकिन उस पीड़ित से क्यों नहीं मिले सर? उस पीड़ित से पूछ लेते हालचाल, जिसके साथ बदसलूकी हुई, जिसको पानी में गिरा दिया गया, बदतमीजी हुई, उससे तो कभी नहीं मिले। उससे मिल लिए पवन यादव से। आप लोग पहले चीजें सही बताया करिए सर। जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो बताइए ना सर, मैं गलत क्या बता रहा हूं, मुझे बताइए ना। अखिलेश यादव जी ने पवन यादव से मुलाकात नहीं की। पवन यादव वो दफ्तर बुलाया ना सर, दफ्तर बुलाया ना। देखिए अगर कोई अपनी बातें अगर रखना चाहता है तो बातें, और अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो यादव है, वो जो लड़का था, वो मौके पे उसको योगी ने पकड़ा था, अगर उसके पे जांच सिद्ध हो जाए तो कार्रवाई करें, जिसके पे जांच सिद्ध तो कार्रवाई हो। हाँ, तो पैरवी क्यों कर रहे हैं सर? उसको क्लीन चिट नहीं मिली ना, उसको क्लीन चिट नहीं मिली। आपको बता दें, क्लीन चिट नहीं मिली पुलिस की तरफ से, और उस पर अभी और 3 केस बताए जा रहे हैं। ये आईटी बीएचयू के लड़का जो उसने, जो 3 आईटी बीएचयू के जो बच्चे थे, जो बीजेपी के जो मीडिया सेल के हेड हैं, जिन्होंने रेप किया था, गैंग रेप किया था, वीडियो बनाया था, उस पर क्यों बात नहीं की? हाँ, तो घेरिए ना सर, इसी मुद्दे पर घेरिए ना सर, यही तो हम बात करें। आनंद दुबे जी, एक रिएक्शन आपका। आ रहा हूं मैं सर, वैभव पाठक जी आ रहा हूं। आनंद दुबे जी, 60 दिन बाद इन्होंने गिरफ्तारी किया, इनको सर मानना चाहिए। हाँ, तो घेरिए ना, यही तो बात है, घेरिए। आनंद दुबे जी, इनको डर लगता है, इनको लगता है कि इनको शांत करा लेंगे तो मैं बोल लूंगा। ठीक है, वैभव पाठक जी रुकिए, अभी आनंद दुबे जी अपनी बात रख दे, फिर आपको पास आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल के अब समाजघाती पार्टी रख लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यह रिश्ता पहली बार जग जाहिर हुआ है। मुजफ्फरनगर में जिन लोगों ने दंगा किया, उनको मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। आतंकवादी के परिवार से मिलने जुलने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। अखिलेश यादव जी के पोस्ट के साथ फोटो भी आई। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गए थे। ये कोई छिपी बात नहीं है, इसको तो आप अभी तस्दीक कर सकते हैं, गूगल करके देख लीजिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि आपका बस चले तो आप इनको यश भारती पुरस्कार दे दें। ये हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। तो अपराधी यदि मुस्लिम है तो अखिलेश यादव उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अपराधी यदि कोई यादव निकला तो उसके साथ खड़े। मैं तो ये कहता हूं, ये छोड़ दीजिए, अपराधी कोई भी हो, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है। आपने देखा अतीक अहमद के से कितना बढ़िया याराना था, मुलायम सिंह यादव उसके कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे, जाके आपने फोटो भी देखी। और इस पार्टी का मूल सिद्धांत लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये मुलायम सिंह जी ने कहा था, इसको अखिलेश यादव जी प्रमोट भी कर रहे हैं और वो उससे और आगे चले गए। लड़कों है गलती नहीं, अगर चाचा से भी गलती हो जाए, जो मोईद अली है, तो उनको भी अखिलेश कहेंगे कि माफ कर दीजिए। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। अब इन्होंने बात किया कुलदीप सेंगर की। कुलदीप सेंगर कहाँ है? जेल में। और कुलदीप सेंगर को कुलदीप सेंगर किसने बनाया और किसके राज में बने, ये बताने की जरूरत नहीं है। आपके भी बड़े करीबी रहे कुलदीप सेंगर, आपने भी उनको आगे बढ़ाने का काम किया कुलदीप सेंगर को, लेकिन जेल हमारी सरकार ने भेजा है। उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, अगर वो अपराध करेगा, नहीं आनंद जी, लेकिन आप लोग भी तो देखिए, मुख्यमंत्री बाकायदा कोर्ट करते हैं, सदन के अंदर कोर्ट करते हैं, क्यों? हाँ, अब मैं जिस दिन ये घटना हुई, सदन चल रहा था। प्रारंभिक जो फुटेज के आधार पे जो जांच हुई, उसमें जो 2 लोग पकड़े गए, जिनकी शिनाख्त हुई, जिनकी तस्दीक हुई, उनकी जानकारी आई और मुख्यमंत्री जी ने उसको पटल पे रखा। अगर मुख्यमंत्री जी सदन में कोई बयान दे रहे हैं तो वही बयान देंगे जो ऑथेंटिक होगा, जो पुलिस द्वारा उन तक सूचना दी गई कि ये 2 आरोपी पकड़े गए हैं, फिलहाल बाकी की पहचान की गई है, उनकी तलाश चल रही है। तो उस समय जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मैं लौटूंगा। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़े। अंकुर जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, अगर मुसलमान की बात आती है तो समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है, और यादव की बात आती है तो फिर इनका पीडीएफ फॉर्मूला कहां है? क्योंकि ये तो कहते हैं कि हमारा पीडीएफ फॉर्मूला है। अगर पीडीएफ फॉर्मूला होता तो पता कर लेते कि वो महिला कौन थी जिसके साथ पानी के अंदर बदतमीजी की गई, उसे पानी के अंदर गिरा दिया, वहां उससे मिल लेते। अगर पीडीएफ फॉर्मूला होता तो ठीक है, इनका डेलीगेशन गया अयोध्या पीड़ित से मिलने, लेकिन अखिलेश यादव चले जाते। अगर पीडीएफ फॉर्मूले की इतनी चिंता थी तो इनको। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो है ना,
इस समय किसी फार्मूले पे नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल अपनी सीटों को बचाने के लिए और आम जनमानस को भ्रम में डाल के अपनी सीटों, अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़ रही है, बस इतनी सी बात है। जहां तक सवाल है क्या ये अल्पसंख्यकों के साथ है, ये तो अल्पसंख्यकों के साथ भी नहीं है। जब क्या ये आजम खान साहब के साथ नजर आए थे रामपुर में, उन्होंने देखा आजम खान साहब अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है या उनका परिवार अब चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, तो इन्हें आजम खान साहब के अनुरोध पे जिनको टिकट देना था उनका भी टिकट काट के दूसरे बंदे को टिकट दे दिया। तो ये तो किसी के सगे नहीं है आज की डेट में। तो जब ये अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के सगे नहीं है तो आम जनमानस के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। अब आते हैं अपराधियों के संरक्षण की। तो समाजवादी पार्टी तो अपराधियों का संरक्षण के लिए उनका कह लीजिए घर के तौर पे उनके काम करता है। अभी मैं आपके सम्मानित चैनल पे लगातार ये वीडियो देख रहा था कि जिसमें महिला के साथ में बदतमीजी हो रही है, छेड़छाड़ हो रही है। आप बताइए, नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और जहां पे नारी ही का अपमान हो रहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस व्यक्ति के साथ में मुलाकात कर रहे हैं जिसने नारी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की है, खिलवाड़ किया है और उसके बचाव की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वतः सिद्ध होता है कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी के साथ भी नहीं है। भाई आधी आबादी का अगर आप सम्मान करते, महिला शक्ति आधी आबादी के रूप में गिनी जाती है, अगर आप आधी आबादी का सम्मान करते तो आप कहते पहले दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। और जिसके ऊपर आरोप लगा है वो केवल यादव नाम मात्र सरनेम होने से आपने उससे मुलाकात की। आपको तो ये कहना चाहिए था कि तुम्हें तो सबसे दूर रहना चाहिए और आपसे तो कतई नहीं मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ कहते हो कि हम श्री कृष्ण जी के कुल वंशज हैं, तो श्री कृष्ण भगवान है और भगवान तो नारियों की वैभव पाठक से एक रिएक्शन। वैभव जी, जो आरएलडी आरोप लगा रही है और जो आरोप यहाँ पर बीजेपी लगा रही है, एक रिएक्शन आपका वैभव जी। सर, ये लोग संविधान विरोधी हैं। जब मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में खड़े थे तो अपराधी तो और भी थे, केवल उन्होंने 2 नाम लिया। रही बात सर, ये बीजेपी जो है वो अपने अपराधियों का नाम नहीं लेता। इनसे बड़े अपराधी कौन है सर? ये चिन्मयानंद स्वामी के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये कुलदीप सेंगर के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये अगर मैं बात करूं योगी जी सर, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वासित समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसमें संविधान की मंशा में प्रश्न चिन्ह कहाँ गया? आप लीगलिटी की बात कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं और आप संविधान को ले आते हैं। आपके पास कोई और मुद्दा नहीं है आम जनमानस के लिए बात करने का। आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा, तो इसलिए मुझे बोलने नहीं। तो आप हर चीज को संविधान क्यों कहते हैं? संविधान शब्द मणिपुर में जब 2 महिलाओं को निर्वासित घुमाया गया था, मणिपुर में जब 2 महिलाओं को जब निर्वासित घुमाया गया था तो योगी जी ने अपना क्यों मॉडल नहीं दिया? मोदी जी ने क्यों मॉडल नहीं दिया? क्या वहां एथिक्स नहीं गए? क्या वहां रूल नहीं गए? चिन्मयानंद स्वामी अटल जी के राज में मंत्री थे, सांसद रहे थे, उस समय कहाँ गए? सर अब आइए ना, अब वैभव जी अब कहाँ है आपका पीडीएफ फॉर्मूला में? आप ये बताइए ना सर। अजय मिश्रा टेली का बेटा आशीष मिश्रा ने किसानों को, अगर ये मणिपुर में नहीं बोलते तो आप भी ऐसा करेंगे? अगर इनके साथ कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हैं, आप भी ऐसा ही करेंगे क्या? ये तो बताइए ना। आप इनको साबित करके दिखाई, घेरिए ना इनको, आपराधिक गतिविधियों पर घेरिए कि आपकी सरकार फेल है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का अपराधी हो। बिल्कुल सर, अपराधी तो अपराधी होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर कोई एक मुकदमा हो तो बता दीजिए। सबसे, अगर देश का सबसे ईमानदार कोई नेता है तो वो माननीय अखिलेश यादव है। और जो पीडीएफ फार्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, पिछड़े हुए अगले सबके साथ है। और ये एमओआई करते हैं। सच ने पीडीए ने एमओआई को हराया है। एम फॉर मोदी। वैभव साहब, अगर आप पीडीए करते तो आपके अखिलेश यादव दलित, वो जो जिस बच्ची के साथ हुआ वो भी पिछड़ी और दलित जाति से आती है, उसके परिवार से मिल ले जाते। आपका डेलीगेशन चला गया, वो नहीं गए, लेकिन यहां मिल लेते हैं आप पवन यादव से, क्योंकि उसके पीछे यादव लगा हुआ है। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता में लौटूंगा, सुधांशु वाजपेयी। सुधांशु जी, कैसे देखते हैं आप? आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा लगाव हो गया आपके दोस्त सहयोगी पार्टी को? एमवाई फैक्टर से ज्यादा ही लगाव है। ठीक है, उनका कोर वोटर भी है। मुझे तो हंसी ये आ रही है कि जवाब किससे होना था, जवाब किससे हो रहा है। इतनी शर्म की बात है, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे राजधानी के सबसे वीआईपी चौराहे पर एक महिला को 20 लोग घेर कर इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जातियों में उलझा रहा है। कह रहे हैं यादव है, मुसलमान है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। अरे सुधांशु जी, आपके सहयोगी तो उनको दफ्तर में बुला रहे हैं ना, यहीं से तो लड़ाई है। जैसे आप खंडन कर रहे हैं, इनसे कराइए, घेरिए ना इनको इस मुद्दे पर।
योगी, अरे वही तो कर रहा हूँ, आप चुप सुनिए तो पहले मुझे 5 मिनट बोलने तो दीजिए। आप भी सब कुछ बोल दीजिएगा तो फिर मुझे बेकार बोला है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए उसी दिन। पूरे हम कह रहे हैं डीजीपी तक सबको सस्पेंड कर देते, करके ऐसा हुआ कैसे? कैसे? अरे राजधानी के अंदर मंचलों की इतनी हिम्मत। अरे बहुत सस्पेंड हुए हैं सर, उसमें आपको पता ही नहीं है। सरकार के इकबाल पर सवाल है। 10 साल में योगी जी कहते हैं मैंने अपराधियों को ये कर दिया वो कर दिया। ये बताता है योगी सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। इससे बड़ा स्मारक कोई नहीं हो सकता। चलिए सुधांशु जी, पवन यादव जो आरोपी था उसको ठीक है जमानत मिल गई, अब अखिलेश यादव उससे मिले, ठीक किया? नहीं ठीक किया? अरे सपा दफ्तर में बुला के ठीक किया उसको? योगी जी को शर्म आनी चाहिए उसमें। अरे उनसे तो जवाब लेंगे। अब ये बता दीजिए, आपके सहयोगी पार्टी उन्होंने उस आरोपी को बुलाया, पुलिस कह रही हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी, मामला अदालत में, ठीक है जमानत मिल गई, लेकिन वो यादव था तो उसको मिले, आप ठीक मानते हैं? जाति खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए योगी जी को। कहाँ कार्रवाई करनी थी वो हिंदू मुस्लिम। चलिए आनंद दुबे जी आप लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये आप कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जातियों में बांट रहे हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है। इनको शांत करा लीजिए। ठीक है सुधांशु जी रुकिए, जवाब दे रहे हो आनंद जी आपकी बात का। जी देखिए, हम जवाब तो जो देते हैं वो देते हैं, हम जवाबदेही तय करते हैं। वो घटना हुई गोमती नगर में, पूरा डीसीपी से लेके एडीसीपी से लेके थाने से लेके सिपाही तक सब सस्पेंड हुए, तबादला हुआ। हम ये कार्रवाई करते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन्हीं के एक नेता हैं आनंद शर्मा। इन्होंने गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में वो डॉक्यूमेंट भी पड़ा हुआ, आप जाके देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए अगर किसी सरकार ने सबसे सुरक्षा के लिए काम किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम जो है उसमें अगर सबसे ज्यादा सजा दिलाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। तो ये बात करेंगे, राजस्थान आबादी के मुकाबले उत्तर प्रदेश के चौथाई है, लेकिन उस राजस्थान में महिला अपराध में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, अशोक गहलोत के खिलाफ उनके ही नेता बयान देते रहे, लेकिन शर्म नहीं आती है इन कांग्रेसियों को। किस तरह से एक बहन बेटी के साथ वहां नग्न परेड कराया राजस्थान में, और ये लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका दीदी की हिम्मत नहीं पड़ी राजस्थान जाने की। ये कांग्रेसी जिन्होंने कश्मीर में न जाने सैकड़ों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में हिंदू बहन बेटियों के साथ जो रेप होता रहा उस पर खामोश रहे, सिख दंगों में कितनी बहनों की इज्जत गई उस पर खामोश रहे, और इनकी साजिश पर, इनके इशारे पर किया गया। अरे ये तो सबसे बड़े मानवता के दुश्मन है। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, अरे इन्होंने तो देश में धर्म के नाम पर दंगे करवाए, धर्म के नाम पे देश बंटवाए, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आज भी बांटो, आज भी फूट डालो। अरे ठीक है आनंद दुबे साहब, सुधांशु जी आप ये तो बता दीजिए ना, फिर आप अयोध्या पर क्या कहेंगे, फिर आप कन्नौज पर क्या कहेंगे, बताइए ना, ये किसके कनेक्शन निकल रहे हैं? एकदम, अरे सुनिए एकदम सुना रहा हूँ, बहुत सही। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ये बताइए, वह अयोध्या का तो आपने पढ़ा कि उनकी बेकरी थी मोइन जी की, उस लड़के ने कहा कि भाई हमारी वो गर्लफ्रेंड थी और हमारा उसके साथ। अरे तो यही तो है कि अपराधियों की मानसिकता इतनी बढ़ती क्यों जा रही? आप क्यों कि बलात्कार पर सख्त कार्रवाई नहीं करते? अरे इसलिए बढ़ रही है, आप जैसी पार्टी के लोग डीएनए की मांग करने लगते हैं। आप जैसे पार्टी के लोग दफ्तरों में बुला लेते हैं उन लोगों को, ऐसे मानसिकता तो बढ़ेगी ना। अरे इनको घेरिए, इनको बोलिए भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो किसी भी पार्टी का, किसी भी समाज का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी मजहब का, इनको घेरिए कि भाई आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, इस पर घेरिए, प्रदर्शन करिए, इनके जाकर घेराव करिए, तब तो अच्छा है। 5 मिनट तो दीजिए मुझे, पूरी बात तो सुन लीजिए महाराज, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए प्लीज। हम ये कह रहे हैं जैसे अयोध्या मसले पे भी वही हुआ, आप बलात्कारियों में कह रहे हैं भाजपा का बलात्कारी थी सपा का बलात्कारी। अरे साहब बलात्कारी केवल बलात्कारी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये देखते हैं भाजपा का बलात्कारी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समझ कर देंगे, आखिरी तक ब्रजभूषण सिंह को इस्तीफा नहीं देने दिया है। अच्छा सपा का बलात्कारी है तो हम उस पर राजनीति खेलेंगे, कौन सा तरीका है वो ही नहीं। ये समझाइए ना सर, अपनी सहयोगी पार्टी को समझाइए ना।
सुधांशु जी, ये सपा को समझाइए ना थोड़ा सा आप भी। पुराने यार, अरे भाजपा के पुराने यार 2019। चले वैभव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे ठीक है सर, रुकिए सुधांशु जी। चुनाव में वो पूरी वैभव जी ठीक है, सुधांशु जी शांत हो जाए प्लीज। वैभव जी, वन बाई डिबेट एक गुड नेचर का होना चाहिए। 1 by 1 बोले अगर बीच में आपस में बहस हो तो वो अच्छा नहीं होता है। सर मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। अभी आपको सर झांसी का कांड आपको पता है कि मीडिया ने एक अवैध खनन का खुलासा किया तो उस पर 250 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दिया गया वहां के विधायक ने। तो सर अगर कुछ दिन पहले भी बाराबंकी में नौकरी का झांसा देकर एक भाजपा नेता ने दुष्कर्म किया, इन सब चीजों पर बात नहीं होता है कि यादव मिल लिया। सर घेरिए ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको मौका दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं सर। सर ये आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि योगी ने विधानसभा में केवल यादव मुस्लिम दो अपराधी बताया? अरे अपराधी तो अपराधी, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पांडे हो, चाहे ब्राह्मण हो। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भाई को भाई बांटना, भाई को भाई से लड़ाना, क्योंकि ये परिवार इनके पास है नहीं, और जिसके पास परिवार नहीं होता है वो परिवार को लड़ाता है। अगर ये ईमानदार होते थे तो ये 203 का नाम लेते, उनको जेल भेजते। अगर ये ईमानदार होते, कुलदीप सेंगर के बारे में तुरंत बात करते। वो ITBHU का जो मीडिया संगठन अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी सर 60 दिन के बाद हुई। इन्हें सब जाना चाहिए। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस पर बात नहीं करेंगे। कोई बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अंकुर सक्सेना, एक बड़ी बात है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को बचाने में क्यों लग जाती है? क्यों दोहरा मापदंड अपनाने लगते हैं राजनेता? क्यों राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती है सर? ठीक है वैभव साहब जल्दी से अंकुर सक्सेना। देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि समाजवादी पार्टी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? समाजवादी जी समाजवादी पार्टी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। अगर अभी यही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब निष्पक्ष भाव से कार्रवाई की जाती है तो ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, या ये यादवों को फंसाया जा रहा है, या मुस्लिम भाइयों को फंसाया जा रहा है, जबकि पुलिस तो अन्वेषण करती है तथ्यों के आधार पे। अब तथ्यों के आधार पे जो ये 1090 चौराहे पे जो घटनाक्रम घटा जिसमें महिला के साथ में, महिला तो एक उदाहरण मात्र है, वहां पे तो सैकड़ों लोगों के साथ बदतमीजियां की गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अन्वेषण के दौरान नाम निकल के आ रहा है और उसका नाम यादव है तो यादवी तो लिया जाएगा, उसको कोई और सब नेम थोड़ी दे दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं पुलिस पे इनको भरोसा नहीं है, प्रशासन पे इनको भरोसा नहीं है, सरकार पे इनको भरोसा नहीं है, मुख्यमंत्री पे इनको भरोसा नहीं है, महामहिम राज्यपाल पे इनको भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे इनको भरोसा नहीं है। तो मेरे भाई अगर भरोसा नहीं है तो फिर आप राजनीति वैभव पाठक जी बस मुझे एक सवाल दे दीजिए, आपका पीडीएफ फॉर्मूला कहाँ है? जो अयोध्या में हुआ रेप कांड की पीड़ित से अखिलेश यादव क्यों नहीं मिले? आपका डेलीगेशन मिला, पवन यादव से मिल लिए, पवन यादव से तो मिल लिए, मुझे ये बता दीजिए उस पीड़ित से क्यों नहीं मिले जिसके साथ ये बदसलूकी हुई, जिसको पानी में गिरा दिया गया? सर हमारे पवन यादव से क्यों, ये बताइए ना सर। हमारे पीडीएफ फार्मूले से बीजेपी के पेट में दर्द हो रही है और रात में सो नहीं पा रहे हैं। एक करवट उनको यूपी का हार याद आ रहा है, दूसरी करवट उनको अयोध्या की हार याद आ रही है। एकदम व्याकुल है कि हम तो यूपी हार गए, 2027 हारने वाले हैं। तो बस ये धर्म जाति यही बात करेंगे। तो आनंद मुझे एक फाइनल कमेंट आपका, आप टेंशन में उनके पीडीएफ फॉर्मूले से। मुझे एक बात कहनी चाहिए, अदम गोंधवी जी की एक शेर याद आ रही है कि जो डलहौजी ना कर सका वो काम कर देंगे, कमीशन दे दे पूरे हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। भाजपा लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी। आनंद जी जल्दी से 30 सेकंड में, मेरे पास वक्त की कमी है थोड़ा सा। बस मैं एक ही लाइन पे जवाब इनको दे दूंगा। मैं भी अदम गोंडवी के ही एक शेर से इनको जवाब दे देता हूं कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। चलिए इसी शेर और शायरी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस शेर और शायरी से एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाया जाता है, ये होता है, राजनीति में होता रहेगा। यूपी में आगे उत्तर, बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।